Myself Yogesh Malik and you're watching We Love Study। सो गाइस लास्ट वीडियो में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है। सो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सेंस ऑर्गन, नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ह्यूमन बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस करता है थ्रू नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन और आप कह सकते हैं हार्मोनल सिस्टम। तो बेसिकली जो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सेंस ऑर्गन की। हमारी बॉडी के अंदर 5 तरह के सेंस ऑर्गन होते हैं। सबसे पहले ईयर, नोज, आइज, टंग एंड स्किन। तो बेसिकली 5 तरह के सेंस ऑर्गन होते हैं। और अब बात करते हैं हम रिसेप्टर की। बेसिकली रिसेप्टर एक ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कि स्पेसिफिक ऑर्गन में होता है। फॉर एग्जांपल आपकी आइज में अलग रिसेप्टर है, ईयर में अलग रिसेप्टर है, यानी अलग ग्रुप ऑफ सेल्स है वहाँ पर। अब बेसिकली रिसेप्टर एक ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कि किसी स्पेसिफिक सराउंडिंग्स स्टिमुलस के खिलाफ सेंसिटिव होता है, यानी किसी भी सराउंडिंग्स थिंग्स के साथ वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। फॉर एग्जांपल हमारी टंग है टेस्ट के लिए सेंसिटिव, हमारे ईयर वॉइस के लिए सेंसिटिव है, आइज़ जो है वो लाइट के लिए सेंसिटिव है, स्किन टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है। तो बेसिकली ये है आपका रिसेप्टर। अब बात करते हैं हमारे रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं। रिसेप्टर बेसिकली 5 टाइप के होता है। फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, ओल्ड फैक्ट्री रिसेप्टर एंड गस्टैटरी रिसेप्टर। तो बेसिकली 5 तरह के रिसेप्टर होते हैं। एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका फोटो रिसेप्टर। फोटो वर्ड से आपके माइंड में लाइट का इमेज आनी चाहिए। तो फोटो रिसेप्टर आपकी आइज में सेल से प्रेजेंट होती है। इनका फंक्शन होता है डिटेक्ट लाइट। देन आता है आपका फोनो रिसेप्टर, ये सेल्स आपकी ईयर्स में प्रेजेंट होती है। इनका वर्क होता है डिटेक्ट साउंड। देन आता है आपका थर्मो रिसेप्टर, ये आपकी स्किन में प्रेजेंट होती है। इनका वर्क होता है टेम्परेचर को मतलब एक तरह से टेम्परेचर का पता लगाना, हीट है या फिर कोल्ड है। देन बात करते हैं आपका ओल्ड फैक्ट्री रिसेप्टर, ये आपकी नोज सेल्स में प्रेजेंट होता है। इनका काम होता है यहाँ पर स्मेल को डिटेक्ट करना। देन आता है आपका गस्टैटरी रिसेप्टर जो कि आपकी टंग में होता है। इसका काम होता है टेस्ट को डिटेक्ट। तो बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 तरह के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है। सबसे पहले नर्वस सिस्टम एंड देन सेकंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। बॉडी में नर्वस सिस्टम जो होता है उसका काम होता है बॉडी में सभी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, मॉनिटर करना, कुछ भी कह सकते हैं आप यहाँ पर। ये होता है आपका नर्वस सिस्टम का। जैसे वॉल की आप एक वॉल को ले लीजिए, उसकी यूनिट होती है एक ब्रिक, एंड जो आपकी बॉडी होती है उसकी यूनिट होती है सेल। ऐसी नर्वस सिस्टम की एक यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन। आपने नाम तो इसका सुना ही होगा, न्यूरॉन। तो बेसिकली ये न्यूरॉन जो होता है नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है। ये आपकी बॉडी में इंफॉर्मेशन कह लीजिए, डाटा कह लीजिए, उसको एक प्लेस से माइंड तक या फिर माइंड से कोई सी दूसरी प्लेस तक ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में आपकी बॉडी में ये न्यूरॉन डाटा को ट्रांसमिट करता है। तो बेसिकली न्यूरॉन का फंक्शन आपको पता चल गया होगा। देन आप बात करते हैं हम यहाँ पर नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं। नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला आता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी पूरी बॉडी की सभी नर्व्स इंक्लूड होकर जो सिस्टम बनाती है, जो आपका नर्व्स का सिस्टम है आपकी बॉडी में, वो आता है यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें आता है आपका माइंड एंड आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो याद रखना है आपको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका माइंड एंड स्पाइनल कॉर्ड एग्जिस्ट करती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिर्फ आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन एंड देन आपको पढ़ना है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन वे एक्शन होता है जो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल ब्लिंकिंग ऑफ आइज, स्नीजिंग, और जब आप किसी भी हॉट प्लेट को टच करते हो और आपका हैंड पुल बैक हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो बेसिकली ये होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क को समझने के लिए आपको एक एक्टिविटीज़ समझनी होगी। फॉर एग्जांपल ये एक हॉट प्लेट है यहाँ पर। तो बेसिकली जब मैं इसको टच करूँगा तो बेसिकली माई हैंड विल पुल बैक ऑटोमेटिकली। मेरा हाथ खुद से यानी ऑटोमेटिकली पीछे की ओर चला जाएगा। कह सकते हैं मेरी बॉडी हाथ को पीछे कर लेगी। तो बेसिकली ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब जैसे ही मैंने इसको टच किया और यहाँ से मेरी जो स्किन है इसके थ्रू से नर्व्स गई, कहाँ से कनेक्ट हुई, स्पाइनल कोड से कनेक्ट। जो यहाँ से डाटा स्पाइनल कोड तक जो ले जाती है वे होती है मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाएगी कि यहाँ से हॉट प्लेट को टच हो गया। देन आपकी स्पाइनल कोड सिग्नल भेजेगी सेंसोरी नर्व के थ्रू और फिर आपका हैंड पुल बैक हो जाएगा। वापसी से सेंसोरी नर्व के थ्रू इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ पे और आपका हैंड पीछे हट जाएगा। तो बेसिकली जो ये पाथवे बताया मैंने आपका, मोटर नर्व एंड सेंसोरी नर्व, जो ये पाथवे है इसे कहते हैं हम
रिफ्लेक्स आर। सेंट्रल नर्व सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपका होता है, सबसे पहले हम ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन आपका हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग पार्ट इन द बॉडी, स्कल के अंदर लोकेटेड होता है। स्कल के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हमारे ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जो आपका सामने वाला पार्ट होता है ब्रेन को उसे हम फोर ब्रेन कहते हैं, बीच का मिड ब्रेन एंड पीछे का हिंड ब्रेन। ये आपको याद रखना है। आपके ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का फंक्शन होता है थिंकिंग फंक्शन। ये आपकी बॉडी का ब्रेन का थिंकिंग पार्ट होता है, मेमोरी, इंटेलिजेंस और आप कह सकते हैं सोल्विंग, रीजनिंग, ये सभी काम करता है आपका फोर ब्रेन। मिड ब्रेन का फंक्शन होता है रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल आपकी आइज का लेंस को छोटा बड़ा करना, ये फंक्शन होता है आपका मिड ब्रेन का। देन आता है आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, मेडुला, पोन्स एंड सेरिबुलम। पोन्स का फंक्शन होता है आपकी ब्रीथिंग को रेगुलेट करना। सेरिबुलम का फंक्शन होता है आपकी बॉडी को एक तरह से कंट्रोल में रखना, ये कह सकते हैं रेगुलेट बॉडी पोस्चर। एंड देन आता है आपका मेडुला। मेडुला का फंक्शन होता है आपकी बॉडी में सभी तरह के इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करना। इनवॉलेंट्री एक्शन वे एक्शन होते हैं जिन पर आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होती, जो आपकी बॉडी में चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेरिस्टेटिक मूवमेंट, आपकी ब्लड फ्लोइंग इन योर आर्टरीज एंड वेन्स। तो बेसिकली ये फंक्शन होते हैं यहाँ पर मेडुला का। सो गाइस ये चैप्टर लगभग खत्म हो ही गया है और अब हमारा एक टॉपिक रह रहा है, वो है हार्मोन्स का। अब हार्मोन्स आपके और अगले चैप्टरों में भी है, तो बेसिकली हम हार्मोन्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। अगली वीडियो जो हार्मोन्स के लिए होगी उससे आपकी इस चैप्टर की हार्मोन्स भी कवर हो जाएगी और नेक्स्ट चैप्टर की हार्मोन्स भी कवर हो जाएगा और आपको वहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना एंड एक कमेंट करना और वीडियो को लाइक भी करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो।